हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन के चुरू वाईजी सेस में अपना फर्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे अगली वीडियो होने वाली है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। आज की वीडियो में देखेंगे कि फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र है उसमें किस प्रकार एंडोओवम का विकास होता है। साथ ही हम यह भी जान जाएंगे कि महिलाओं में जो प्रजनन चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वह किस प्रकार से पूर्ण होती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है उसके अंदर जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वह कौन सा है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाया जाता है वह कौन सा है। ओवरी या अंडाशय। ये डायग्राम देख सकते हैं, यह मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया है जिसमें कि दो ओवरियां महिलाओं में पाई जाती है। अब ये ओवरी का मेन काम क्या है, इसमें जो अंडाणु या ओवम का विकास होता है या ओवम का निर्माण होता है वह इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि ओवरी के द्वारा फीमेल्स में जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। जो हम मुख्य बात देखें कि ये ओवरी के अंदर जो अंडाणु का निर्माण होता है वह कैसे होता है। तो आपको बता दूं कि जब कोई लड़की है वह गर्भाशय में होती है, जब वह अपनी माता के गर्भाशय में थी तो उस दौरान उस लड़की में जो ओवरी है उसके अंदर अंडाणु या ओवम पाए जाते हैं, लेकिन गर्भाशय के दौरान ये अंडाणु अर्धविकसित अवस्था में होते हैं, जिसे कि क्या कहते हैं। जब ये अंडाणु अर्धविकसित अवस्था में होते हैं तब इन्हें ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अब ये ओवम या अंडाणु विकसित अवस्था में कब पहुंचते हैं, जब लड़की प्यूबर्टी एज के दौरान, यानी कि लगभग 10 से 12 वर्ष के, जब किसी लड़की के अंदर ये शारीरिक चेंजेस आते हैं, जैसे कि उसके स्तनों का विकास होता है, उसके सेक्स ऑर्गन विकसित होते हैं, उसकी आवाज़ पतली हो जाती है। ये सब कब होता है, जब 10 से 12 वर्ष के बीच, तब उस एज को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के दौरान जो ओवरी में अंडाणु पाए जाते हैं तो इसका निर्माण होता है, ये विकसित अवस्था में पहुंच जाते हैं और उस दौरान विकसित अवस्था में ये अंडाणु पहुंच जाते हैं तब ये स्वतंत्र रूप से ओवरी से बाहर निकल जाते हैं। और वह प्रक्रिया मैंने आपसे बात की कि ओवम है जो विकसित अवस्था में पहुंच जाते हैं तो ये ओवरी से स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्जन। तो फिर आपसे पूछा जाए ओव्यूलेशन में अंडोत्सर्जन क्या है, तो आप क्या कहेंगे। जब अंडाणु या ओवम विकसित अवस्था में ओवरी से स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाते हैं तो उसे अंडोत्सर्जन या ओव्यूलेशन कहते हैं। उसके बारे में आगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से जान जाएंगे कि ओव्यूलेशन होता है वो किस दौरान होता है। इसके बाद जो आप नेक्स्ट देखेंगे ओवरिम के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दूसरा पार्ट है ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। इसका मेन काम क्या है, मैंने आपसे बात की कि अंडोत्सर्जन के दौरान क्या होगा, जो अंडाणु स्वतंत्र रूप से ओवरी से बाहर निकल जाएगा, जब वह अंडाणु यहाँ फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ क्या करेगा, यहाँ वेट करेगा किसके लिए, स्पर्म का वेट करेगा, स्पर्म का वेट करेगा या शुक्राणु, जिसके बाद वह
स्पर्म या शुक्राणु है, उस शुक्राणु के साथ जो अंडाणु है वह निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो यहाँ फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में पूर्ण होती है। तो ये फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में पूर्ण होती है। तो ये था फॉलोपियन ट्यूब के बारे में, जहाँ की फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो उसके बाद यूट्रस या गर्भाशय आपको नाम से पता लग जाएगा। गर्भाशय यानी कि यहाँ महिला अपना गर्भ धारण करती है। तो ये यूट्रस है। ये यूट्रस का मेन काम क्या है? यह हमने बात की कि जो निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन है या फॉलोपियन ट्यूब में पूर्ण होती है। तो इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो युग्मनज है या जाइगोट है वो उसके बाद यहाँ आता है। यहाँ यूट्रस या गर्भाशय में जाके गर्भ धारण होता है। आया समझ में? यहाँ पे क्या होगा, जो भ्रूण है वह यूट्रस की वॉल है उसके साथ उसे क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम की दीवार है जो एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ जाता है। तो यह प्रक्रिया यूट्रस में पूर्ण हो जाती है। यूट्रस का हमने काम क्या देखा? यूट्रस का हमने काम क्या देखा? यूट्रस में जो महिलाएं अपना गर्भ धारण करती है तो कैसे करती है? जब भ्रूण है वह फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ आता है, यहाँ पे आता है, वह भ्रूण एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ जाता है और भ्रूण एंडोमेट्रियम की दीवार है उसके साथ एक टिश्यू या ऊतक का निर्माण करती है। तो उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। ये आप याद रखिएगा। और आपसे पूछा जाए कि गर्भाशय की दीवार को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? उस दीवार को क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो उसके बाद लास्ट में आप देखें कि ये पूरा यूट्रस हो गया। उसके बाद सर्विक्स है और सर्विक्स से उसका काम क्या है? यहाँ से जो शुक्राणु या स्पर्म है वे प्रवेश करते हैं। ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें कि हमने देखा कि किस प्रकार अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है और वे फ्लोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइजेशन पूर्ण करते हैं। जिसके बाद भ्रूण है वह गर्भाशय में या यूट्रस में आकर एंडोमेट्रियम की दीवार के साथ जुड़ जाता है। और सर्विक्स का फंक्शन क्या है? सर्विक्स का फंक्शन क्या है? सर्विक्स के बारे में हमने देखा कि यहाँ पे स्पर्म या शुक्राणु है वह प्रवेश करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मादा प्रजनन चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मादा प्रजनन चक्र है वह इसका पीरियड 28 दिन का होता है। ये पूरी साइकिल है 28 दिन में पूरी होती है। ये पहला दिन है, ये 28वां दिन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे प्रजनन चक्र भी कहते हैं। तो हमने बात की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसका एवरेज पीरियड है जो 28 दिन का होता है, जिसमें कि 14 दिन ये मान लो 14 दिन। इस दिन क्या होता है, जो ओवरी अंडा से है उससे अंडाणु स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंडोत्सर्जन या ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन 14 दिन होता है। मान लीजिए ये अंडा है जो कि ओवरी से निकला, उसके बाद उसमें हमने किया क्या? ये अंडाणु है या जो ओवम है वह फ्लोपियन ट्यूब में जाकर वेट करता है। तो उसके बाद जो ये अंडाणु यहाँ पे जाकर वेट करेगा। अगर यहाँ फ्लोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो
जाती तो उसके बाद यहाँ क्या करेगा, ये अंडाणु यहाँ पहले से ही स्थापित है, वो क्या करेगा, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, वो स्पर्म या शुक्राणु का वेट करता है। लेकिन अगर यहाँ स्पर्म या शुक्राणु के साथ फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तो जो 16वें दिन क्या होगा, जो अंडाणु है वह टूटना शुरू हो जाएगा, मतलब क्षरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके ओव्यूलेशन में जो देखेंगे, जो ये अंडे का उत्सर्जन हुआ है, इस अंडाणु का जो है जो क्षरण साथ साथ है, उसके क्षरण के साथ है यूट्रस के जो वॉल है एंडोमेट्रियम, उसका भी क्षरण स्टार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन राइज होता है, इसका क्षरण टूटना शुरू क्यों हो जाता है, तो मैं इसको बता दूं कि 14 दिनों के अंदर, यानी कि 1 से 14 के साथ ही 14 दिन के साथ ही क्या होगा, जो कि ये यूट्रस की वॉल है एंडोमेट्रियम, यहाँ पर भी अपने को पूर्ण रूप से तैयार कर लेती है। यह काफ़ी मोटी हो जाती है पहले 14 दिन के अंदर, क्योंकि यह फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें बात की है कि जो ये भ्रूण है वह गर्भाशय में आ जाता है और एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ जुड़ जाता है, और जिससे कि भ्रूण का विकास हो सके। तो भ्रूण के विकास के लिए जो एंडोमेट्रियम है, जो कि गर्भाशय की दीवार है, वह मोटी हो जाती है, तो जिससे कि भ्रूण का पूर्ण रूप से विकास हो जाए। तो अब हम देखा है कि यहाँ भ्रूण आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही। अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही तो क्या होगा, जो अंडाणु है इसका क्षरण हो जाएगा, साथ ही जो इसकी दीवार है उसका भी क्षरण स्टार्ट हो जाएगा। जो इतनी मोटी दीवार है, इतनी मोटी दीवार बन जाती है, तो पहले 14 दिन के अंदर इसका भी क्षरण स्टार्ट हो जाता है। तो और ये क्षरण क्यों स्टार्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं हो रही है, तो भ्रूण भी यहाँ गर्भाशय में नहीं आता भैया। तो इसलिए गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम के साथ साथ है अंडाणु का, दोनों का ही 16 दिन के बाद 28 दिन तक पूर्ण रूप से क्षरण हो जाता है। तो ये 28 दिन आते हैं, ये 28वें दिन तक आते आते अंडाणु और एंडोमेट्रियम की दीवार इनका भी पूर्ण रूप से क्षरण हो जाता है। यहाँ हमने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसका 28 दिन के बाद भीतर पूर्ण रूप हो गई है, और ये पूरी हो गई। और ये 28 दिन के बाद जब अंडाणु और एंडोमेट्रियम की दीवार है, जब इनका पूर्ण रूप से क्षरण हो जाएगा, तो इसके बाद अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। इससे अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो इसमें जो पहले 4 दिन होंगे, उन पहले 4 दिनों में जो ये अंडाणु है और एंडोमेट्रियम जिनका पूर्ण रूप से क्षरण हो चुका है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके बाहर रकत के रूप में निकल जाएगा, जो पहले 4 दिन के अंदर। अगली साइकिल में 4 दिन में अंडाणु एंडोमेट्रियम के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर निकल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो। आम भाषा में इसे ब्लीडिंग भी कहते हैं। ये था पूरा चक्कर। इसके बाद किससे गेस करते हैं, 28 दिन के बाद फिर ये दोबारा से चक्कर स्टार्ट हो जाता है। ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रजनन तंत्र के बारे में। आज की वीडियो में देखा कि किस प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी से अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है। साथ ही हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी अच्छे से समझा।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई हो। तो आज के बारे में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।